हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डोमेन। ठीक है ना, व्हाट इज डोमेन, यानी किसी एक्सप्रेशन का अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों डोमेन की डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पर। तो डोमेन की डेफिनेशन जैसा लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी किसी भी एक्सप्रेशन का प्यारे बच्चों डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वेरिएबल्स। ठीक है ना, यानी वेरिएबल्स का सेट होता है। ठीक है ना, यानी कि जो वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में दिया होगा उसका सेट फॉर विच, ठीक है, द गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, यानी जिसके लिए हमारा जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो डिफाइंड होना चाहिए। ओके बच्चों, तो जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको हम समझेंगे बेटा एक एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है ना, तो एग्जांपल सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ बेटा रूट एक्स माइनस वन। ठीक है ना, इस रूट एक्स माइनस वन का क्या करना है, हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो डोमेन इसका क्या होगा, ठीक है, तो डोमेन का मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू, यानी हमें x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइन हो। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मॉड x माइनस वन तभी डिफाइन होगा जब इसके अंदर की वैल्यू बेटा जो है पॉजिटिव होगी, यानी किसी भी स्क्वायर रूट में अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब वो डिफाइंड होता है, निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है। अगर नहीं पता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, रूट फाइव ये डिफाइंड है, बट अगर रूट माइनस फाइव लिखा हुआ ये डिफाइंड नहीं है, यानी रूट के अंदर जो निगेटिव वैल्यू होती है वो डिफाइंड नहीं होती है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये हम लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और बड़ी आसानी से बेटा समझ सकते हैं कि जब हमारी x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी, बड़ी आसानी से 1 या 1 से ज्यादा होगी, ठीक है ना, x जब 1 से ग्रेटर होगा तभी पॉजिटिव होगा, या 1 होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम बेटा 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 या 1 से ग्रेटर होगी x की वैल्यू, देन दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। तो बेटा इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से बता सकते हैं 1 से ग्रेटर, यानी 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्सप्रेशन की बात करें, यहां पर देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आपका इवन रूट है बेटा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट है, और ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट के अंदर वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही तरह से डिफाइंड होता है। यानी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी होगा शायद, आई थिंक लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हुआ होगा कि अगर बेटा यहाँ पर ऑड रूट है तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगी, एक्सप्रेशन हमारा डिफाइंड होगा। तो फॉर दैट यहाँ पर x कुछ भी रखिएगा, आपको या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भी रियल नंबर x के प्लेस पर पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, x के प्लेस पर, तो ये डिफाइंड होना है। तो वैल्यू आपकी या तो बेटा पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यूब रूट में दोनों ही वैल्यू डिफाइंड होती है। तो सो दैट वी कैन से दैट डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज सेट ऑफ रियल नंबर। उसको यहाँ पर मैंने r लिखा हुआ है। ठीक है ना, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं बेटा। इसकी अगर हम बात करते हैं, इस एक्सप्रेशन का अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए अगर हम x की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, बड़ी आसानी से समझेंगे, तो ये x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और x प्लस वन अगर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो यानी कि पॉजिटिव का मतलब यानी वन अपॉन पॉजिटिव, यानी कि आपका डिफाइंड होगा हमेशा। ठीक है ना, ये आपका नॉट डिफाइंड तभी होगा जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो हमारा जीरो हो जाए। और एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो तब होगा बेटा जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो ही नहीं सकती, यानी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर बेटा, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यानी कि माइनस वन ये कभी वैल्यू होगी नहीं, तो ये कभी डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं होगा, और ये कभी जीरो नहीं होगा अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक्सप्रेशन है ये नॉट डिफाइंड भी नहीं होगा, कभी ये नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, इसको अदर पार्ट से प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसमें कि जो x है वो क्या है, हम कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और थोड़ा सा बेटा लॉजिक अप्लाई करें, आप कोई भी x रियल वैल्यू एज्यूम करिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ भी अगर रखेंगे तो कभी जीरो बनना ही नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और पॉजिटिव में प्लस वन करेंगे तो पॉजिटिव भी होना है। ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं बेटा इस एक्सप्रेशन के लिए भी हमारा जो डोमेन है वो क्या होने वाला है, रियल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट बेटा एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि, ठीक है ना, कि अगर हम इसके डोमेन की बात करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड कर रहे हैं, जब बेटा ये जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो वन अपॉन जीरो आप जानते हैं नॉट डिफाइंड होता है। तो x अगर हम प्लस टू रखेंगे या माइनस टू रखेंगे, अब ये एक्स स्क्वायर फोर हो जाएगा हमारा, और फिर फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं सिर्फ प्लस माइनस टू के लिए बच्चों ये नॉट डिफाइंड होगा, अदरवाइज हम इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है ना, ऑल वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट माइनस टू एंड टू, क्योंकि माइनस टू और टू रखने पर ये एक्सप्रेशन बच्चों क्या होगा, ये वन अपॉन जीरो बनेगा, और वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है ना, तो डोमेन की डेफिनेशन ही यही है हमारी। ठीक है ना, क्या डेफिनेशन है कि डोमेन या वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी आप बोलिएगा इसको, एक ही मीनिंग है दोनों का। ठीक है ना, इज द सेट ऑफ नंबर्स, या नंबर्स का सेट होगा हमारा, फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, हमारी एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए। तो बड़ी आसानी से बोल सकते हैं बेटा इसका एक्सप्रेशन कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस टू रूट टू, ये डोमेन हो गया। तो कुछ बेटा हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पर डोमेन को डिफाइन करने की कोशिश करी है। आई होप ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है ना, एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज
बेटा रूट, यानी किसी भी एक्सप्रेशन का रूट क्या होता है, ठीक है ना। तो रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन, जैसा आप देख रहे होंगे, रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू होती है फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। यहाँ पर जैसा बच्चों लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यानी एक्सप्रेशन एक्स, जो एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल्स होगा, ठीक है ना, अगर उस वेरिएबल के प्लेस पर अगर हम वैल्यू रखते हैं, कुछ भी वैल्यू अगर रखते हैं, और पूरा एक्सप्रेशन अगर हमारा इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो जो वैल्यू आपने एक्स के प्लेस पर रखी हुई है बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम बड़ी आसानी से बेटा एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है ना। हमने पहला एग्जाम्पल लिया x माइनस 5, इसका हमें रूट बताना है बेटा, रूट क्या होगा, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, इसका रूट बेटा 5 होने वाला है, क्योंकि अगर हम 5 रख देंगे इसमें, तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिया बच्चों ने यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम -3 रखते हैं बेटा तब भी ये जीरो हो जाएगा, और +3 रखने पर भी जीरो हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन के 2 रूट्स हो जाएंगे बच्चों, -3 एंड 3। ओके, एक और हम एग्जांपल से यहाँ पर समझ लेते हैं। सपोज दैट हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर देखिए जरा, कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, और पॉजिटिव में पॉजिटिव प्लस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये जीरो कभी नहीं बनेगा। अदर वर्ड से मैं बात करूं कि एक्स स्क्वायर जो हमारा -5 होगा तभी एक्सप्रेशन जीरो हो सकता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 किसी रियल नंबर के लिए तो बेटा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आना, -5 नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बच्चों इसके रूट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसके रूट्स नहीं है बेटा, ठीक है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे 1/x माइनस 5 लिखो बेटा, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन तभी जीरो होगा, कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू बेटा जीरो तभी होती है, मैं आपको बताऊं, जब उसका न्यूमरेटर जो है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर तो बेटा कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 है। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो न्यूमरेटर यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें भी बेटा रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। चलिए, एक तो यहाँ पर ये रूट्स की बात हो गई, जो कि आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि रूट्स अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन का निकालना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड थिंग बेटा, एक हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करेंगे। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि हमने कोई भी एक एक्सप्रेशन लिया बच्चों x माइनस 5, ठीक है ना, और इस एक्सप्रेशन के लिए मैंने एक नंबर लाइन बनाई यहाँ पर, ठीक है ना, और इसका जो रूट है बेटा वो मैंने यहाँ पर नंबर लाइन पर लिखा, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन है यहाँ पर हमारा, ठीक है ना, उस एक्सप्रेशन का रूट को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। अब नाउ वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम इसमें 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे हम 6 रख रहे हैं यहाँ पर, x माइनस 5 में हमने क्या किया, यहाँ पर 6 पुट किया, तो 6 पुट करने पर बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 5 यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यस और नो, ठीक है ना। अब इससे बड़ी कोई और वैल्यू लेते हैं, हमने 5.1 कोई वैल्यू ली, 5.1 रखने पर भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब हम इस रूट से स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पर कोई वैल्यू 4 पुट की, तो 4 पुट करने में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब इस तरह से ऑब्जर्वेशन से बेटा जरा ध्यान से समझिएगा कि कोई भी हमारा एक्सप्रेशन है उसका जो रूट है, ठीक है ना, जो भी रूट्स होते हैं, रूट्स आसानी से समझ में आ रहा है कि वो वैल्यू जो हम एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और एक्सप्रेशन हमारा जो है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। उस रूट के बेटा अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो सारी वैल्यू राइट साइड में पॉजिटिव होती है, यानी उस रूट्स के राइट साइड में अगर हम कोई भी वैल्यू कंसीडर करते हैं और एक्सप्रेशन में अगर हम रखेंगे तो वहां पर सारी की सारी वैल्यू एक्सप्रेशन की क्या बनाएंगे, आपको पॉजिटिव बनाएंगी। वो सारी वैल्यूज एक्सप्रेशन को क्या बनाएगी, पॉजिटिव, यानी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ऐसे बोल सकते हैं। और बेटा लेफ्ट साइड की अगर हम कोई वैल्यू लेंगे, कोई भी वट एवर यू से डिसाइड कि हमने जीरो लिया, सपोज दैट 0 माइनस 5 यानी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि इस रूट के राइट साइड में सारी वैल्यू बेटा पॉजिटिव होने वाली है और इस रूट के लेफ्ट साइड में उस एक्सप्रेशन की सारी वैल्यू निगेटिव होने वाली है। ये आप लोगों ने यहां से समझा, ठीक है ना, बड़ी आसानी समझ सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ओवरऑल, यानी कि मैं आपसे कहूं कि एक जनरल फॉर्मूला हम जो है यहाँ पर बना लेते हैं इसके रिगार्डिंग। जब हम क्वेश्चन सभी बच्चों करेंगे उसमें वो हेल्प करने वाली है चीजें जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सपोज दैट हम क्या करेंगे, x प्लस अल्फा, ठीक है ना, कोई भी हमने यहाँ पर या x माइनस अल्फा ले लीजिए, चलिए x माइनस अल्फा बेटा हमने क्या किया, कोई एक्सप्रेशन लिया और बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो इस एक्सप्रेशन का रूट होगा वो अल्फा होगा, ठीक है ना। अल्फा
कैसे अल्फा माइनस अल्फा जीरो होगा, अल्फा रखने पर जीरो हो रहा है। तो इस अल्फा के राइट साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी है और लेफ्ट साइड में क्या होनी है, सारी वैल्यूज निगेटिव होनी है। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर हम इसी तरह से बेटा एक्स प्लस बीटा कोई एक्सप्रेशन लेते हैं तो इसका रूट बेटा क्या होगा, माइनस बीटा। माइनस बीटा रखने पर ये जीरो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस रूट के राइट साइड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। बड़ी आसानी से हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम दिस एग्जांपल। तो हमारा एक ओवरव्यू बन गया, ठीक है ना। कोई भी आपको अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, और स्पेशली इन लीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी आगे चलकर हम लोग बताएंगे। अगर कोई हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन अगर होगा तो बेटा उसका एक ही रूट होगा, ठीक है ना। उस रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया और उस रूट्स के राइट से में अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू उस वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ्ट में कोई वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं तो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि इसको आप नोट डाउन भी करते जाइए, वीडियो को पॉज करिए उसको, ठीक है ना, उसके बाद इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं सॉल्विंग ऑफ एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी, ठीक है ना। एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी को अगर हमें सॉल्व करना है तो हाउ वी कैन सॉल्व इट, ठीक है ना। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। यानी एक्स की हम ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं बच्चों जिसके लिए जो एक्सप्रेशन है हमारा ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी के जो रूट्स है, ठीक है ना, रूट्स बेटा वो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। तो +3 और -3 बेटा इसके रूट्स हो जाएंगे, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। -3 रखने पर 0 और 3 रखने पर 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आप जरा ऑब्जर्व करेंगे अगर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के लिए कि अगर ये पॉजिटिव तभी होगा जब एक्स स्क्वायर बेटा जो है 9 से ग्रेटर हो, 9 से ग्रेटर होगा तब ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। और 9 से ग्रेटर होने के लिए आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इसमें यहाँ पर बात करूँ रूट्स के रिगार्डिंग, रूट्स जो 3 और -3 लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू अगर हमारी 3 से ग्रेटर है, अगर 3 होगा तो बेटा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 होगा, ठीक है ना। हमें 0 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए। जैसे हम 3.1 3.2 ये वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हमारा जो होगा वो 9 से ग्रेटर होगा, बड़ी आसानी समझ सकते हैं, और ये वैल्यू जो हमारी है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अदर वर्ड्स में अगर हम बोलते हैं कि 3 से अगर हम राइट साइड में अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। आप रख सकते हैं 3.1 3.2, आप वेरीफाई करिए। सपोज दैट हमने यहाँ पे 4 रखा, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू, तो 4 रखने पर ये 16 माइनस 9 और जो कि 7 जो कि ग्रेटर देन 0, देख सकते हैं बेटा। 3.1 भी रखेंगे, बहुत आसानी से कैलकुलेट करेंगे। 3.1 भी अगर आप रखते हैं तब भी वो एक्स स्क्वायर जो है वो 9 से ग्रेटर हो जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। और 3 से अगर बड़ी वैल्यू लेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं एक्सप्रेशन हमारा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक तो बेटा ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर हम एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर लेते हैं, सिमिलरली इसी तरह से अगर हम -3 से स्मॉलर अगर हम वैल्यू लेते हैं, जैसे -4 -5 -6 कोई भी अगर हम वैल्यू लेते हैं तो वो वैल्यू भी बेटा पॉजिटिव हो जाएगी और वो 9 से ग्रेटर होगी। तो अगर हम अदर वर्ड्स में बात करते हैं इस इंटरवल में भी जो वैल्यूज है इस एक्सप्रेशन की वो पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है ना। -4 लेंगे तो -4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 7 होगा, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव के लिए हो गया। और जो बीच में जो इंटरवल बचा हुआ है इसमें बेटा अगर हम कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं -3 और 3 के बीच में, तो ये वैल्यू हमेशा जो है वो नेगेटिव होने वाली है। कैसे, अगर सपोज दैट -3 से स्मॉलर कोई वैल्यू लेंगे हम 2.9 लेते हैं, ठीक है ना, माइनस का 2.9, तो 2.9 का स्क्वायर जो होगा वो 9 से स्मॉलर होगा, क्योंकि 3 लेंगे अगर हम तब वो 9 होगा। 3 से अगर कोई छोटा नंबर लेंगे तो वो 9 से स्मॉलर ही होना है उसका स्क्वायर, ठीक है ना। सपोज दैट अगर हम 2.9 लेते हैं तो आप बेटा इसका स्क्वायर लीजिए जरा, आप देखेंगे 2.9 का स्क्वायर है, क्योंकि आसानी से समझ सकते हैं अगर हम 2.9 का 2.9 में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी लेनी है, ठीक है ना, इसको वेरीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18, 26 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और 1 5, आप चेक करिए 1 और 8 6 14 और ये 8 पॉइंट देखिए 4 1, यानी 2.9 का स्क्वायर अगर हम रखते भी हैं इसमें वैल्यू बेटा 2.9 का स्क्वायर -9, तो 8.41 -9 ये स्मॉलर देन 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसके बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे वो 0 से स्मॉलर ही आनी है। 3 से स्मॉलर अगर आप कोई वैल्यू लेंगे 2.9 2.8 2.7 तो उसका स्क्वायर 9 से स्मॉलर ही आना है। तो इस इंटरवल में आप देख सकते हैं नेगेटिव आएगा आंसर इसका, ठीक है ना। तो फाइनल अगर इसकी इक्वलिटी का सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी बच्चों वो -∞, ठीक है ना, ये -∞ से -3, ठीक है ना। -3 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल में रहेगा, क्योंकि -3 अगर हम इंक्लूड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा जो है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो 0 नहीं आना है, 0 से बड़ा आना है, तो ओपन इंटरवल रहेगा। एंड यूनियन करके बच्चों हम लोग लिखते हैं इसमें दूसरा जो आपका एक्सप्रेशन है 3 to ∞,
ठीक है ना। तो ये इस एक्सप्रेशन जो हमने लिखा हुआ है ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अगर इसी तरह से बेटा अगर इसको सॉल्व करना हो आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्मॉलर एंड इक्वल ले लिया हमने, ठीक है ना, स्मॉलर एंड इक्वल देन 0। तो ये एक्सप्रेशन बेटा उसी तरह से हम रूट्स इसके -3 और 3 होंगे, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यानी क्या करेंगे, एक्सप्रेशन के बच्चों हम लोग जो रूट्स है उसको नंबर लाइन पर ले लेंगे, ठीक है ना। जो आपके रूट्स दे रखे हैं बच्चों उनको नंबर लाइन पर लेंगे और उस रूट्स में जो भी इंटरवल हमारे जनरेट होंगे, जैसे 3 इंटरवल जनरेट होंगे, 3 से ग्रेटर, -3 से 3 के बीच में और -∞ से -3, ठीक ना। इस इंटरवल को हम लोग चेक करते हैं। अब ऐसा नहीं कि इस इंटरवल में किसी एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो जाए और किसी दूसरी वैल्यू के लिए नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसको आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात बेटा मैं कर रहा हूं यहाँ पर, अगर इसको सॉल्व करना है तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। नेगेटिव कब होगा, जब -3 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, -3 से 3, और हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे बच्चों। क्लोज इंटरवल लगाने से क्या होगा, 0 जो आपका 1 इक्वल है वो भी लेना है आपको, ठीक है ना। स्मॉलर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो ये क्लोज इंटरवल में लिखा जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक बेटा जो आपकी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। अभी हम आगे भी काफी डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को अगर हमें सॉल्व करना है बच्चों तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, या उसकी कोई भी ट्रिक अगर है तो वो क्या है, ठीक है ना बच्चों। ओके बेटा, नाउ वी सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। थोड़ी सी बड़ी सी इनइक्वालिटी लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि इस इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा इस इनइक्वालिटी में हमें ये याद रखना है कि जो x होगा हमारा, ठीक है ना, जो फैक्टर्स आपको दे रखे हैं x, ये x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 1। पॉजिटिव 1 का मतलब बेटा जो फॉर्म होनी चाहिए, आप बोल सकते हैं x प्लस माइनस अल्फा, यानी x ये पॉजिटिव 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हम यही चेक करेंगे कि x हमारा जो है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है या नहीं है। अगर बेटा नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि उसको आप 1 बनाइए, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन देखिए पहले बेटा, ये भी पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, बट इसमें पॉजिटिव नहीं है, इसमें पॉजिटिव है। तो बेटा एक टर्म हमारा ये है 5 - x, जिसमें जो टर्म है वो आपका पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा ये, इस टर्म्स को हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाना है बच्चों, इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे, नाउ इट बिकम्स x - 5, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और बेटा माइनस को अगर हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, माइनस का ट्रांसफर करने का मतलब -1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम माइनस ट्रांसफर करते हैं या माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, तो क्या होगा कि ये साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, सपोज दैट कि अगर मैं बोलूं आपसे कि -2 इज ग्रेटर देन, या सपोज दैट स्मॉलर देन बेटा 5, अगर हम माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे या -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन रिवर्स करना पड़ेगा बेटा, तभी ये ट्रू होगा आपका। देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो माइनस का मल्टीप्लाई या माइनस ट्रांसफर, व्हाट एवर यू से, जो भी आप बोलते हो, ठीक है ना, तो ये साइन हमारा रिवर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। माइनस से माइनस अगर कैंसिल होता है बच्चों, ठीक है ना, सपोज दैट ऐसे लिखा हुआ है कि -2 इज ग्रेटर देन -5, माइनस से माइनस ये कैंसिल करेंगे तब भी बेटा आपको ये साइन रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टिप्स पर रख सकते हैं ये चीजें। बाकी तो इनइक्वालिटी की मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई है, लेकिन कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको आप टिप्स पर रख सकते हैं, ठीक है ना। कि माइनस ट्रांसफर करने पर, ठीक है ना, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर साइन रिवर्स होगा, माइनस से माइनस कैंसिल करने पर भी, ठीक है ना। कोई पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई आप बोथ साइड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो फॉर दिस अगर हम बात करते हैं इसमें, तो x - 1 की पावर 2, x - 2, x - 5, ठीक है ना, x - 3 बेटा की पावर 5 इच स्मॉलर इक्वल देन 0, यानी इनइक्वालिटी हमारी ये बच गई। अब हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। यानी इनइक्वालिटी को बेटा सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, कि हम उसको क्या करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद अब देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है ना, कई बुक्स में या उसमें तो इस तरह से लिख देते हैं कि जैसे x - 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव का डिवाइड कर दिया, यानी बोथ साइड डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर सकते हैं किसी पॉजिटिव, इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इसको एलिमिनेट मत करिए, ठीक है ना। अब देखिए जरा हम क्या रूल बताने वाले हैं इसमें एलिमिनेशन में। ऐसा नहीं कर सकते उसको उस तरीके से भी, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, जितने भी आपके एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखे हुए लीनियर x - 1, x - 2, x - 5, x - 3, सभी के रूट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। यानी x - होल स्क्वायर के अगर रूट्स की बात करें तो 1, क्योंकि जब हम 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका। इंडिविजुअल अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका रूट बताना, तो आसानी से इसका रूट जो है बेटा वो क्या होने वाला है, नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 1 रूट होने वाला है इसका, क्योंकि 1 रखने पर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम माइनस रूट देखते हैं, फिर प्लस रूट। तो इसमें माइनस रूट तो किसी का नहीं होगा, सारे इसका 1 है, रूट इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 3 है। और रूट निकालने का सबसे आसान तरीका, आप x माइनस वन इक्वल टू 0 लीजिए, उसको सॉल्व करिए, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, वही रूट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, यानी इसका हमें रूट पता है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आसानी से समझ सकते हैं, यानी x माइनस वन इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, और x इक्वल टू 1। ऐसे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो रूट्स हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से 1 2 3 और 5 ये रूट्स हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 एंड 5, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको बताता हूं कि अगर इसमें इवन पावर है, ऑर्डरिंग इवन पावर, तो उस पर आप एक क्रॉस का सिंबल बना लीजिए। जैसे x माइनस वन की पावर इवन है ये, तो जो इसका 1 रूट है इस पर हम क्या करेंगे, एक क्रॉस का सिंबल बनाएंगे, क्रॉस इस तरह से, ठीक है ना। क्रॉस का मीनिंग मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों बना रहा हूं, ठीक है ना। प्रोसेस फर्स्ट स्टेप क्या बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x प्लस माइनस अल्फा, यानी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव वन होना चाहिए, x है या x स्क्वायर है जो भी है आपका, ठीक है ना। दूसरी चीज बेटा हम आपको बताते हैं कि जो उसके रूट्स होंगे उस एक्सप्रेशन के, वो सारे के सारे रूट्स हम नंबर लाइन पर लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तीसरा स्टेप बेटा क्या है, अगर इवन पावर है अगर इसमें, ठीक है ना, तो इवन पावर पर हम क्रॉस का सिंबल लगा लेंगे, ठीक, पहली चीज। अच्छा, उसके बाद जो रूट्स में आपका सबसे लास्ट में राइट साइड पे रूट्स होगा, उसके लास्ट में हमेशा पॉजिटिव सिंबल लगाइए, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बताया मैंने आपको, जो भी आप ये रूट्स लिख रहे हैं नंबर लाइन पर, ऐसा नहीं कि 3 इधर लिखेंगे, ये हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 इधर लिख लिया 2 इधर लिख लिया, ठीक है ना। 1 2 3 4 नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा यही ऑर्डर होगा इसका, यानी 1 लेफ्ट मोस्ट में होगा और 5 हमारा राइट मोस्ट में होगा, और बीच में जो भी रूट्स लिखे हुए वो हमेशा आपके असेंडिंग ऑर्डर में लिखे होंगे, ठीक है ना। ये तो पता होगा आप लोगों को, आई थिंक इस पूरे मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो 5 बेटा आपका है, इसके राइट साइड में हमेशा जो है वो पॉजिटिव सिंबल लगाइए, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद जो भी प्रॉपर इंटरवल, जैसे इंटरवल्स आप देख रहे हैं, एक इंटरवल हमारा ये है, फिर दूसरा इंटरवल बेटा ये है, तीसरा इंटरवल ये है, ठीक है, चौथा इंटरवल ये है, पांचवा इंटरवल ये सारे के सारे इंटरवल से माइनस इनफाइनाइट हो गया और इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद जब हम इधर की तरफ चलेंगे दूसरे इंटरवल में आएंगे, ठीक है ना, तो अल्टरनेट में साइन चेंज करेंगे, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस इंटरवल में आएंगे तो फिर से प्लस, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस इंटरवल में जंप करेंगे तो फिर से माइनस, लेकिन इस इंटरवल से इस इंटरवल में जंप करेंगे तो ये क्रॉस का सिंबल आ रहा है। तो क्रॉस का अगर सिंबल आता है बेटा, मैंने क्रॉस इसलिए लगाया था, तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये माइनस है बेटा, इसमें भी माइनस रहने वाला है, और अगर प्लस अगर लगाना है आपको, अगर प्लस होता है यहाँ पर तो ये भी प्लस रहने वाला था। यानी जो यहाँ पर आप क्रॉस का साइन लगाएंगे, उस इंटरवल में अगर किसी प्रीवियस इंटरवल से उसके उस इंटरवल में अगर आप जंप कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो साइन आपको वही लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये ट्रिक है हम आपको बता दें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें सॉल्व करना है निगेटिव वैल्यूज के लिए। तो निगेटिव वैल्यू बेटा एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, ठीक है ना, और एक बेटा इस इंटरवल में आ रही है। 3 इंटरवल हमें निगेटिव वैल्यूज के लिए मिल रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए बेटा कैसे लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान रखिएगा x की वैल्यू 5 और 3 नहीं हो सकती है। 5 और 3 लेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाएगा, ध्यान रखिए, सॉरी नॉट डिफाइंड हो जाएगा अगर हम 5 3 लेते हैं। तो 5 और 3 जहां पर भी वैल्यू हम लेंगे, उसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 और 3 नहीं ले सकते हैं, ओपन इंटरवल लगाना है, ठीक है ना। और बाकी 1 और 2 ले सकते हैं, बिकॉज ध्यान रखिएगा इसमें 1 और 2 लेने से ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो 0 हमें कंसीडर करना है। तो जहां पर 1 और 2 आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा 1 और 2 आने पर हमें क्या करना है, उस पर क्लोज्ड इंटरवल लगाना है, ठीक है। इसको हम देख लेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो x बिलोंग्स टू पहला इंटरवल बेटा ये है माइनस इनफाइनाइट से 1, ठीक है ना, और 1 पर हमें क्या लगाना है, क्लोज लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर यूनियन, दूसरा इंटरवल भी बेटा यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लोज लगा दिया, तो यहाँ पर आप ओपन लगा सकते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर हम इसको डायरेक्ट माइनस इनफाइनाइट से 2 नहीं ले सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। और थर्ड इंटरवल बेटा क्या है यहाँ पर 3 टू इनफाइनाइट, तो 3 बेटा जो है उसमें ओपन इंटरवल लगाना है, और 5 पर भी ओपन इंटरवल लगाना है, ठीक है ना। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। यानी कि इट मींस अगर हम इस इंटरवल में, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में कोई भी x की वैल्यू लेंगे और इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, सॉरी इस एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, तो वैल्यूज हमें क्या है, नेगेटिव मिलेंगी, सिंपल सा। या फिर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर 5 माइनस एक्स है, तो वैल्यूज हमें क्या मिलेगी बेटा, पॉजिटिव मिलेगी, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। आई होप बेटा ये जो एक्सप्रेशन जो हमने इनइक्वालिटी बताई है आपको, जो ट्रिक्स बताई है, जो प्रोसेस बताया है, वो समझ में आया। अभी हम कुछ आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, उसमें आप बड़ी आसानी से समझने वाले हैं, ठीक है ना। अब दूसरा बेटा ये आता है जैसे 1 है, ये पूरा इंटरवल आप एक साथ नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप चाहें तो माइनस इनफाइनाइट से 2 कर दीजिए, बट 2 में ओपन इंटरवल है, ठीक है, ये पूरा इंटरवल एक साथ। अगर 1 इंक्लूड नहीं होता बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस तरह से,
ठीक है ना, और फिर यूनियन लगा के लिख देते। खैर इसमें तो इंक्लूड है, आगे कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह का मैं बताऊंगा आपको। और यूनियन 3 to 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर करेक्ट है। अगर ऑप्शन में बेटा ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें वन हमने क्लोज क्यों लगाया, इसमें क्यों नहीं। अगर आप इसमें ओपन लगाते हैं तो इसमें क्लोज लगा दीजिए। हमें तो वन लेना है और एक जगह लेना है, चाहे आप यहाँ पर कंसीडर कर लें क्लोज लगा दें और यहाँ पर ओपन लगा दें, और या फिर यहाँ पर क्लोज लगाएं और यहाँ पर ओपन लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक ना। तो बेटा जो हमने प्रोसेस ये बताया आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स भी करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें आपकी, ठीक है ना। ओके बेटा, अब नाउ वी सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अभी जो मैंने इनइक्वालिटी बताई थी सेम प्रोसेस बेटा रिपीट है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हमारा हो जाए तो उसके लिए हमने इस इनइक्वालिटी को आपके लिए लिखा हुआ है। तो बेटा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जो x है, ठीक है ना, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी अदर वर्ड्स में x प्लस माइनस अल्फा, या तो x प्लस अल्फा हो या x माइनस अल्फा। अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आपका x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए। दूसरा क्या है कि नंबर लाइन पर सारे रूट्स लीजिए, ठीक है ना। रूट्स को लेने का तरीका ये है, वैसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले निगेटिव रूट्स लीजिए। तो निगेटिव इसका तो +1, इसका -2 होगा बेटा, और बस एक यही निगेटिव रूट्स हुआ -1। तो सबसे पहले -1 को लिख लीजिए, ओके। पहले क्या करेंगे, निगेटिव रूट्स लिखेंगे तो बेटा आसान रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद पॉजिटिव, अदरवाइज क्या है कंफ्यूजन होगा आपको। और फिर उसके बाद मैं कहूंगा आपसे कि आपको जो भी सुटेबल लगता है उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा पॉजिटिव रूट्स 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। तो 1 3 4 एंड बेटा 5, ठीक है ना। ये सारे रूट्स हमने नंबर लाइन पे लिख लिए। उसका नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि अगर किसी भी रूट्स की पावर अगर इवन है तो उस पर क्रॉस का सिंबल लगाते हैं। तो बेटा इवन पावर 3 पर है, 3 पर क्रॉस का सिंबल, और बेटा 5 पर है तो 5 पर क्रॉस का सिंबल, ठीक है ना। ये हो गया आपका। उसके बाद बच्चों हमारा राइट मोस्ट में जो रूट्स है, ठीक है ना, 5, उसके राइट में हमेशा आगे पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव। इसका मीनिंग सिर्फ बच्चों ये होता है कि सबसे बड़ा रूट यही होगा हमारा, और 5 से आगे कोई भी अगर वैल्यू लेंगे आप, जैसे सपोज दैट मैंने 6 लिया यहाँ पर, तो 6 के लिए ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। आप रख के दीजिए 6 - 1 5 पॉजिटिव, 6 + 2 पॉजिटिव, 6 - 3 पॉजिटिव, 6 - 4 पॉजिटिव, 6 - 5, ये सारे पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना। ये इसका लॉजिक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं कहूंगा अल्टीमेटली बेटा आप ये ट्रिक्स याद रखें तो ज्यादा सुटेबल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस करके इस इंटरवल में आएंगे। तो बेटा क्रॉस है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहना है, ठीक है ना। क्रॉस इसीलिए लगाया हुआ है ये। उसके बाद बेटा फिर इससे इस इंटरवल में जंप करके आएंगे। तो बेटा कोई यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कोई साइन नहीं है, तो अल्टरनेट में साइन चेंज होगा माइनस, ठीक है ना। उसके बाद बेटा फिर इस इंटरवल से जंप करके इस इंटरवल में आएंगे, क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है तो माइनस का माइनस ही रहना है, साइन चेंज नहीं होना, बताया था मैंने आपको। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। फिर इस इंटरवल में जंप करके आएंगे बच्चों, कोई सिंबल नहीं है, माइनस का प्लस अल्टरनेट में। फिर इस इंटरवल में बेटा जंप करेंगे तो फिर से ये माइनस, ठीक है ना। ये बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें सॉल्व बेटा किसके लिए करना है, पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना, 0 से ग्रेटर। दूसरा भाई आपको बता दूं कि इसमें 0 से ग्रेटर तो हमेशा जितने भी इंटरवल है 0 तो लेना नहीं है, तो ओपन इंटरवल ही लगाना है। नहीं समझ आ रहा बेटा, 4 और 5 के लिए तो वैसे ही ओपन इंटरवल लगने वाला था, क्यों 4 और 5 तो इंक्लूड होंगे नहीं, ठीक है ना। जो ऊपर वाले रूट्स होते हैं इनके लिए हम लोग क्लोज लगाते हैं, वो भी उस सिचुएशन में अगर यहाँ पे 0 इंक्लूड हो। तो 0 तो यहाँ पर बेटा है ही नहीं, तो ये आपके 1 2 -2 और 3 इन पर भी ओपन लगेगा। ओवरव्यू यानी सभी जितने नंबर्स हैं सभी पर ओपन इंटरवल ही लगाना है, ठीक है ना। सॉल्व किसके लिए करना है, पॉजिटिव के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर है, इस इंटरवल में, यानी -2 to 1, और मैंने बता दिया ओपन इंटरवल लगना है, ठीक है ना। यूनियन, फिर देखिए बेटा पॉजिटिव की बात करते हैं तो 4 to 5, ठीक है पॉजिटिव, और ये बेटा यहाँ पर यूनियन 5 to ∞। कुछ बच्चे फिर से सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हम 4 to ∞ नहीं लिख सकते हैं। बेटा 4 to ∞ में 5 भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 5 तो यहाँ पर इंक्लूडेड है नहीं, तो ये तो सुटेबल है, ये लिख सकते हैं इसे। और अगर लिखना ही चाहते हैं, ठीक है ना, कि अगर मिलाकर ही लिखना है पूरा इंटरवल, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 to ∞ और एक्सेप्ट 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपका ऑप्शन जो भी हो बेटा
वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो ऊपर वाला सिलेक्ट करिए, नीचे वाला ऑप्शन दिया हो तो नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए, ठीक है ना। आई होप बेटा, क्योंकि वीडियो लेक्चर ये ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ इसको। और ये सारी चीजें बेटा मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें कि हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपकी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी है उसी पर बेस्ड होंगे क्वेश्चन हमारे, ठीक है ना। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।